बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाजरीन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि माहौलियात का आलमी दिन आ रहा है, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है और ये 1973 से लेके आज तक जो है वो मनाया जा रहा है। 1973 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक ट्रेंड रखा गया था कि इसको हर साल 5 जून को मनाया जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और उसमें डिफरेंट कैंपेन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस पे किस तरह से हम क्लाइमेट एक्शन और इस तरह के जो है वो एक्शंस ले सकते हैं और लोगों को आगाही दे सकते हैं माहौलियात से मुतालिक सारी दुनिया में। हर साल जो है वो इसका होस्ट जो है वो एक मुल्क होता है जो कि इसको होस्ट करता है, यानी कि मेज़बानी एक तरह से आप कहने करता है। और पिछले साल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो ग्लोबल होस्ट था वो पाकिस्तान था। और इस साल जो है वो 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ग्लोबल होस्ट स्वीडन है। और स्वीडन क्यों है? क्योंकि स्वीडन ने जो है वो जो अपने कुछ टारगेट्स रखे हैं वो 2045 तक जो है वो 2045 तक उसने जो है वो नेट ज़ीरो एमिशंस जो है वो अचीव करने का टारगेट रखा हुआ है। इसी तरह जो इकॉनमी को ग्रीन करने के कुछ स्टेप्स हैं और पॉलिसीज़ हैं, उससे मुतालिक जो है वो काफ़ी फ्रंट रो में कहना चाहिए कि स्वीडन इस लिहाज से कोशिश कर रहा है कि हो जाए। लेट्स सी के टारगेट्स कहाँ तक अकॉम्प्लिश होते हैं। तो इस साल का ग्लोबल होस्ट जो है वो स्वीडन है और इस साल की थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की नाजरीन जो फोकस करती है वो है ओनली वन अर्थ, यानी कि सिर्फ एक ज़मीन है हमारे पास। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, इसी पे हमें रहना है, इसी के रिसोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन इस ज़मीन को किस तरह से हम रहें इसके ऊपर कि ना सिर्फ इसके रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकें, बल्कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो किस तरह से इस ज़मीन को से फ़ायदे उठा सकती हैं इसके रिसोर्सेज से, यानी कि हम इतना इसको तबाह ना करें। और अगर आप ये देखें कि जो रिसर्च है वो और यूनाइटेड नेशंस जो है वो आपको ये बताता है कि अभी तक जो हम ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इंसान, वो 1.6 जो है वो की स्पीड से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जिस स्पीड से हम इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर बर्डन डाल रहे हैं, उसको किस तरह से लिमिट कर सकते हैं, इस साल का जो फोकस है वो इसी के मुतालिक है। और यूनाइटेड नेशंस आपको ये बताता है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं। आप यानी कि इंडिविजुअल एफर्ट्स में तो इंसान कुछ ना कुछ करे ही तो भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल एक्शन से जो है वो काम नहीं बनने वाला, बल्कि कलेक्टिव एक्शन सारे के सारे मुल्क, सारे के सारे इंडिविजुअल, सारी की सारी सोसाइटीज़ लेंगी तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप जो है वो अपने ज़मीन को बचा सकेंगे। और और ये बताता है कि आप किस तरह से चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। वो 3 एरियाज़ के अराउंड जो है वो करता है और मैंने उसको कहा हुआ है कि किस तरह से हम सस्टेनेबली अचीव कर सकते हैं वे ऑफ स्टाइल। तो उसमें जो है वो CNP की एक टर्म जो है वो मैं यूज़ करना चाहूँगी, जो कि है CNP में C फॉर क्लाइमेट एक्शंस, N फॉर नेचर एक्शन और थर्ड जो P है वो पोल्यूशन एक्शन। अब C से अगर हम पहले एक्शंस की तरफ जाएं कि अगर हम इन एरियाज़ में एक्शंस लें तो हम ज़मीन को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दे सकते हैं अगर इस पर अमल कर लें। तो क्लाइमेट एक्शंस में जनाब आप देखें तो पूरी दुनिया में जो इस वक्त आप देखें जो एमिशंस हैं सारे मुल्कों की मिला के, जिसमें टॉप एमिटर्स आपके सबसे पहले आपका टॉप एमिटर जो है वो चाइना है इस वक्त, उसके बाद आपका अमेरिकन स्टेट्स हैं, उसके बाद आपका इंडिया तीसरे नंबर पर है, फिर आपका रशियन फेडरेशन है जो एमिशंस में आपके कंट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और इसके बाद फिर आपका बाकी ममालिक आते हैं, बड़े ममालिक आते हैं, जैसे ब्राज़ील भी काफ़ी एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस्लामी ममालिक, और फिर बाकी की दुनिया भी ऑफ कोर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। डेवलपिंग कंट्री का कंट्रीब्यूशन नाज़रीन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, बट स्टिल हर जगह एक्शंस लेने की ज़रूरत है और दूसरे ममालिक की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आपको जो एक्शंस अगर कुछ सारे के सारे ममालिक लें कि सबसे पहले तो ये है कि पेरिस एग्रीमेंट एक चीज़ है क्लाइमेट चेंज की दुनिया में, क्लाइमेट एक्शंस की दुनिया में बात करते हैं। उसके अंडर हर मुल्क, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो डेवलप है, वो कमिट करता है कि उसने
कितने % जो है वो अपने कार्बन एमिशंस कम करने हैं, या मीथेन एमिशंस कम करने हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस कितनी कम करनी है। ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और भी गैसेस हैं आपकी। तो वो किस तरह से कम करना है, वो अपने टारगेट्स अपने बताते हैं। अभी तक की अगर हम प्रोग्रेस देखें तो अभी तक सारे के सारे ममालिक ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि वो सफिशेंटली अपनी इतना कम नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से हम टेम्परेचर कम कर सकें। तो आप जो जितने आप ये जो हीट वेव्स आप देख रहे हैं, ये जो टोर्नेडोज आ रहे हैं, जो फ्लडिंग हो रही है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, अर्बन फ्लडिंग जो हो रही है, आप ये देखें ये सारी की सारी जो है वो प्री इंडस्ट्रियल अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एक होते हैं, उसको अगर आप देखें तो उसमें 1.1 1.1% जो है वो 1.1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपके आ रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इतने ज़्यादा इम्पैक्ट सिर्फ 1.1 डिग्री टेम्परेचर की वजह से हैं, और ये 2019 में हो चुका है नाजरीन। अगर इतने ज़्यादा हैं तो आप देखें कि अगर हमने ये एक्शन सारे कंट्रीज़ ने मिलकर ना लिए तो आप जो है वो ये ज़मीन जो है वो लेवल नहीं रहेगी, ना इंसानों के लिए ना दूसरे ही जानदारों के लिए। तो आप देखें कि किस तरह से हम जो है वो एक तो टारगेट सारे कंट्री अपने जो कमिट कर रहा है वो करे, फास्टर पेस के साथ करे, ज़्यादा रोबस्ट तरीके से करे, पॉलिसीज़ ऐसे बनाए जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस एमिशंस आपकी हवा में कम से कम हो, जो कि आपकी ज़मीन को जो कि सिर्फ एक है उसको गर्म किए जा रहे हैं। तो आपको यूनाइटेड नेशंस ये बताता है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करें, पॉलिसीज़ इसके अराउंड बनाएं, फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ करें, जो ग्रीन हाइड्रोजन है इस पे आप इन्वेस्ट करें। ग्रीन हाइड्रोजन अब क्या है, ये इस पे मैं फ्यूचर में वीलॉग्स में एक डिटेल से बताऊंगी कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और क्या पोटेंशियल है इसका, और कौन कौन से ममालिक इसको यूज़ कर रहे हैं। जर्मनी इज़ प्रीटी गुड एट इट राइट नाउ, इस पे इन्वेस्ट करने का वो कर रहे हैं और काफ़ी इसमें आगे हैं। और बायो एनर्जी, ये 3 सेक्टर्स यूनाइटेड नेशंस ने आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो काफ़ी जो है वो इससे अफाका हो सकता है। और अगर सारे कंट्रीज़ इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एनुअली जो है यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि सालाना 30 गीगा टन्स जो है वो एमिशंस कम हो सकती हैं। और बाय 2030 तक अगर सालाना में 30 गीगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ज़मीन की थोड़ी हेल्थ बेहतर हो सकती है। तो ये तो पहला था जो CNP मैंने आपको टर्म बताई, क्लाइमेट एक्शंस में हम ये कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली आप जो है जो पर्सनल चॉइसेस आपकी होती हैं, आपके कपड़े ख़रीदना, आपके फर्नीचर्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, घर की चीज़ें बदलना नए सीज़न के साथ और नए ट्रेंड्स के साथ, ये भी आपका वेस्ट बहुत सारा प्रोड्यूस करती हैं। घर में जो आप खाने पकाते हैं, फूड वेस्ट वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इंडिविजुअल चॉइसेस जो होती हैं वो भी आपके एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, ज़मीन के लिए नुकसानदेह होती हैं। सेकंड जो CNP में मैं आपको बताऊं क्लाइमेट एक्शन का, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है सेकंड है N, नेचर एक्शन। नेचर एक्शंस में आप जो है इसमें आपकी कंजर्वेशन, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, आपके समुंदर, उसकी हयातियात, उसमें जो नेचर में जितनी चीज़ें हैं आप उसको नुकसान ना पहुँचाएं, आप उसको प्रोटेक्ट करें। डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट पॉलिसीज़ आप ऐसी बनाएं जो कि आपकी वाइल्ड लाइफ को, आपकी बायोडाइवर्सिटी को, आपकी जो वेजिटेशन है, जो एफॉरेस्टेशन है जिसमें दरख्त लगाते हैं आप, जंगलात और सारी वाइल्ड लाइफ, सब कुछ जो इसमें आता है, समुद्री हयातियात, सब कुछ इसमें आता है, आप इसको जो है प्रोटेक्ट करें। डिफरेंट एक्शंस लें, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएं जिसकी वजह से जो है बर्डन जो है वो इसके ऊपर ना पड़े, इसी वजह से ताकि ज़मीन जो है वो उसका बर्डन कर सके। आप रेस्टोरेशन पे काम करें, जो आपकी नेचर है उसका सस्टेनेबल यूज़ करें। नेचर का सस्टेनेबल यूज़, ये बहुत मोटी मोटी टर्म्स जो क्लाइमेट चेंज की दुनिया के लोग हैं उन्हें तो समझ आती हैं, लेकिन सस्टेनेबल यूज़ किसी भी चीज़ का क्या होता है कि आप इस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि वो फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी रहें और मतलब बैलेंस में इस्तेमाल करें। आप ना बर्डन ज़मीन के ऊपर आप डालें और ना बहुत एक्सेस में आप यूज़ करें, एक बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो अवेलेबल हो, आपके लिए भी अवेलेबल हो। तो ये सस्टेनेबल यूज़ होता है।
तो ये तो था कि नेचर रिलेटेड एक्शंस जो हैं क्या हम ले सकते हैं। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और उसमें बेतहाशा और भी प्रोग्राम्स जो है जो डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है CNP में पी, विच इज़ पोल्यूशन रिलेटेड एक्शंस। अब पोल्यूशन एक्शंस में पोल्यूशन आप देखें कि क्या आपकी हो सकती है। पोल्यूशन में आपकी केमिकल्स की पोल्यूशन होती है जो कि इंडस्ट्रीज़ आपके रिलीज़ करते हैं। आइजेंट्रीज डिफरेंट होती हैं, वो आपकी रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल लैंड ख़राब होती है, आपके ग्राउंड वाटर में हो जाती है तो उसको पोल्यूट करती है। और फिर वो आगे अगर वाटर जो है वो आगे ट्रैवल करके जब जाता है अंडरग्राउंड अल्टीमेटली, तो आपके सी लेवल वगैरह में भी जो डंप करती हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, वहाँ जो है वो आपकी आबी हयात को भी मुतासिर करते हैं केमिकल्स। तो केमिकल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। इससे रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं, इससे रिलेटेड लॉज हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ, जो कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल हैं, जिसके हम मेंबर हैं, और वी आर बाउंड टू टेक एक्शंस। ऐसे इस तरह हर कंट्री के हैं, तो वो भी उस पर एक्ट करें। इसी तरह जो आपका वेस्ट होता है, वेस्ट जो है ना सिर्फ आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बल्कि आपका डोमेस्टिक वेस्ट, आपका हॉस्पिटल वेस्ट, आप जो प्रोड्यूस करते हैं, आपका प्लास्टिक वेस्ट, ये बहुत सारे, आपका फूड वेस्ट, आप जो रोज़ाना घर में खाने पकाते हैं, आपके होटल्स जो हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो आपके फूड वेस्ट में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि वेस्ट होते हैं, इससे आपकी एमिशंस भी निकलती हैं, आपकी अर्थ पे बर्डन भी डलता है ऑफ कोर्स। तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं। जैसे फूड वेस्ट है, लेट्स सपोज उससे आप बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ये हो रहे हैं, आप इंडिया में देखें वहाँ पे भी बिल्कुल हो रहे हैं। फूड वेस्ट को जनरेट आप करें, जो आपका फूड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसी एनर्जी से आप कुक कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स इस पर बिल्कुल एक्ट कर सकते हैं, एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर आपका फूड वेस्ट में होता है। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे आप घरों में ये कर सकते हैं कि आप इतना खाना पकाएं जितना आपको चाहिए, और इवन के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आप यही करें कि जितना आपको खाना खाना है आप उतना ही ऑर्डर करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। आपकी जो पर्सनल चॉइसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। आप अगर कार्स यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी है, गवर्नमेंट्स आपकी इन्वेस्ट करती हैं, तो आप उनको यूज़ करें। और अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप तभी घर से निकलें अगर आपको अशद ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना घर से बाहर निकलें। आप मौसम आकर आपको अलाउ करता है, हीट वेव्स नहीं है, तो आप पैदल भी घर से निकल सकते हैं। मौसम अच्छा है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिल पर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सनल आपके एक्शंस ऐसे होते हैं जो, और कलेक्टिव एक्शंस आपके नेचर, आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, आपके इंडिविजुअल लेवल के सारे ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करें तो हम इस ज़मीन की मदद कर सकते हैं जिसमें नाज़रीन हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे आबाओ-अजदाद रहे हैं, जिसमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स ने रहना है। तो हम इस तरह से जो है वो इस ज़मीन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको रीस्टोर कर सकते हैं, इसको लिवेबल बना सकते हैं, इसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस लेके। सिविल सोसाइटी और मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अपने गवर्नमेंट्स को पुश करें कि वो एक्शंस लें, ऐसी पॉलिसीज़ लें प्रो इन्वायरमेंट जो आपकी ज़मीन को नुकसान ना पहुँचाएँ। और इसी तरह से आप अपने घर में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आप एजुकेट और सेंसिटाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके ज़मीन का बर्डन कम कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जो है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्शंस लेके कुछ न कुछ जो है वो इस ज़मीन के लिए अच्छा करेंगे, आई एम श्योर। और अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मुबारक हो, और लेट्स प्रोटेक्ट दिस अर्थ टुगेदर। खुदा हाफिज़।